और ये बार मुझे लाहौर बॉर्डर जो जम्मू को सटके है सुचेतगढ़, तो वहाँ की मुझे परमिशन मिली, तो ये बार मैं जम्मू आई हूँ। मैं बोली वो जवान जब हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात है तो जो मौत है तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहाँ आनी है होगी वहाँ आएंगे। ये जज्बा जो हमारी 50 करोड़ बहनें हैं हमारे देश की, सबके अंदर भाई के लिए एक अलग ही जज्बा रहता है। जो जवानों का हौसला रहता है वो मुझे देख के कुछ बढ़ चढ़ जाता है, क्योंकि उनको आज घर से दूर रह के बहन की याद तो आती रहती है, लेकिन जब कलाई पे राखी हम बांध देते हैं तो उनको और ऊर्जा मिल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। रक्षाबंधन का त्यौहार है और हर शख्स इस त्यौहार को अपने तौर तरीके से मनाता है। इसी बीच हमारे साथ आज खास मुलाकात में बात करने के लिए मौजूद हैं फाहमीदा हसन खान। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ मुंबई डिस्ट्रिक्ट से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर इनसे बात करने का एक ही मकसद था, क्योंकि इनके बारे में अगर आपको बता दिया जाए तो पिछले 5 साल से देश भर के अलग अलग बॉर्डर्स पर जाकर उन जवानों के साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और क्या कुछ जो है चीज़ें आज हमारे साथ जो है साझा करेंगे, वो सब जो है आपको भी बताएंगे। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते मैम, जानना चाहेंगे जिस तरह से पिछले 5 साल से आप अलग अलग बॉर्डर्स पर जाकर जो हमारे जवानों के साथ मुलाकात करते हैं और साथ ही साथ रक्षाबंधन के इस त्यौहार को मनाते हैं, ये जज्बा जो है और साथ ही साथ किस तरह से ये सोच आई कि इस तरह से आपको अपना एक तरह से जो स्नेह है वो हमारे जवानों के प्रति जो है दर्शाना चाहिए। सबसे पहली बात तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई और बहन का प्यार का त्यौहार है। ऐसे ही बैठे थे तो एक दिन मुझे सोच आई कि वो सिपाही, वो जवान, आज उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, तो उनको जब राखी आती है तो घर की याद आती है, तो वो कहाँ जाते होंगे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से भी निकल नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये जो मेरी सोच थी, तो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा खासदार हैं सुप्रिया सुले जी, उनसे मेरी ये बात मैंने शेयर की कि ताई मुझे ये बार बॉर्डर पे जाना है राखी बांधने के लिए। तो ताई ने कहा कि सुप्रिया ताई ने कहा कि एक काम करो, आप बॉर्डर का सब वो कर लीजिए और हम हमारी तरफ से राखियाँ और प्यार जो है 50 करोड़ बहनों का, भारतीय अपना भारतवर्ष के 50 करोड़ बहनें हैं, उनकी तरफ से राखी हम हमारे जवानों के लिए भेजते हैं। जी, जिस तरह से पिछले 5 साल से आप लगातार रक्षाबंधन के दिन तमाम बॉर्डर्स पर जाते हैं, अभी तक कौन कौन से बॉर्डर्स पर आप विजिट कर चुके हैं? सबसे पहले शुरुआत मैंने कच्छ बॉर्डर पे से शुरू की थी, जो भूज को आगे आती है। लास्ट उसकी जो पाकिस्तान की बॉर्डर है इस्लामपुर, वहाँ तक का हम जाके आए थे। सेकंड बार हम नडा बैग गए थे गुजरात। तीसरी बार हम लोग श्रीनगर 2019, वो मेरे को कभी भी याद रहेगी, क्योंकि जब कर्फ्यू लगा था श्रीनगर में और 15 अगस्त के दिन वो रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आ रहा था, तो हम श्रीनगर गए। उसके बाद 2020 में भी हम श्रीनगर गए और ये बार मुझे लाहौर बॉर्डर जो जम्मू को सटके है सुचेतगढ़, तो वहाँ की मुझे परमिशन मिली, तो ये बार मैं जम्मू आई हूँ। जी, इस बार जिस तरह से आप सुचेतगढ़ बॉर्डर पर जो है विजिट करने के लिए आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर जब जो भी लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, एक तरह से कुछ ना कुछ यादें जो है यहाँ पर रह जाती हैं, तो यहाँ पर आके जो है आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे मैं परमिशन डालती हूँ 2-3 महीने पहले, लेकिन सुचेतगढ़ बॉर्डर पे एक हादसा अभी ये अगस्त महीने में ही हुआ है कि जहाँ बॉर्डर पे 6 जवान शहीद हो गए हैं हमारे। तो मुझे वो आईजी ने वही बोले कि बहन फिर आप क्या करोगी, आओगी क्या? मैं बोली वो जवान जब हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात है तो जो मौत है तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहाँ आनी है होगी वहाँ आएंगे। तो ये एक थोड़ा सा वो भी डर रहे थे कि कैसे हम परमिशन दे करके, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे परमिशन दी है। जिस तरह से आपने डर की बात की कि माहौल जो है जहाँ यहाँ पर जो है अमूमन तौर पर ख़राब रहता है, लेकिन ये जज्बा कहाँ से आता है? क्योंकि इस सोच के लिए, इस विचार के लिए एक अलग ही जज्बा चाहिए। ये जज्बा जो हमारी 50 करोड़ बहनें हैं हमारे देश की, सबके अंदर भाई के लिए एक अलग ही जज्बा रहता है। बहन जो है वो भाई के लिए किस भी तरह की लड़ाई करने के लिए तैयार रहती है। तो ये जज्बा वो 50 करोड़ बहनों को मैं देना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से वो 50 करोड़ बहनों के लिए वजह से मुझे ये जज्बा है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप अलग अलग बॉर्डर्स पर जाकर बीएसएफ के जवानों को रक्षाबंधन का ये जो धागा है ये बांधती हैं, तो किस तरह से हर साल ये डिसाइड होता है कि इस साल आप कौन से बॉर्डर पर जो है जाने वाली हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे?
मैं 4-5 महीने पहले ही हम एक फाइंड आउट कर देते कि अभी कौन सी बॉर्डर हमारी बाकी है, तो उस तरीके से हम फाइंड आउट करके वहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं और वहाँ से परमिशन आ जाती है, तो फिर हमारा ये किस दिन आ रहा है रक्षाबंधन वो कैलेंडर में देख के फाइनल हो जाता है। तो जब भी इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप अलग अलग बॉर्डर्स पर विजिट करते हैं तो जवानों का उत्साह किस तरह का रहता है? क्योंकि एक बहन जो है इतनी दूर से उन्हें उनकी कलाई पर राखी बांधने के लिए आई है, वो जो जवान अपने घर परिवार से दूर हैं, उस वक्त जो है किस तरह का उत्साह उनका रहता है और आपका वेलकम किस तरह से किया जाता है? जो जवानों का हौसला रहता है वो मुझे देख के कुछ बढ़ चढ़ जाता है, क्योंकि उनको आज घर से दूर रह के बहन की याद तो आती रहती है, लेकिन जब कलाई पे राखी हम बांध देते हैं तो उनको और ऊर्जा मिल जाती है। उनको लगता है कि नहीं, जो 50 करोड़ बहनें हैं भारतवर्ष की हमारी, वो सब का प्यार हमें आज कलाई पे मिल गया है और सब हमारे लिए दुआ करते हैं, इसलिए उनका जज्बा एक अलग ही रीत का मुझे दिखता है और बहुत अच्छी तरह उन लोग वेलकम करते हैं। सुबह के टाइम पे उनके साथ खाने का भी जो है वो हमें अवसर मिलता है। शाम के टाइम भी वहाँ के जो आईजी है, जो कमांडर रहते हैं, वो हमें इन्वाइट करते हैं कि नहीं, आप आज इधर से खाना खा के सब भाइयों के साथ खाना खाइए और उसके बाद जाइए। जी, तो रक्षा का वो धागा जब आप उनकी कलाई पर बांधते हैं तो कुछ ना कुछ शगुन भी मिलता ही होगा। आज मैं आपको क्या बोलूं कि उन लोग इतने उत्साहित रहते हैं कि वो अपनी पॉकेट मनी में से उनका जो भी कैडर रहेगा उस हिसाब से 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 की नोट, अभी 1000 तो बंद हो गया है, तो 2000 की नोट वो मुझे देते हैं कि नहीं बहन आप ले लीजिए। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं किस तरीके से लूं, क्योंकि उनका प्यार ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहते हो, क्योंकि 5 साल से आप लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर जाकर रक्षाबंधन मना रहे हैं उन जवानों के साथ, तो कोई ऐसा एक इंसिडेंस जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? सबसे पहले मैंने जो भुज बॉर्डर पे शुरू किया था, इस्लाम कोट तक हम गए थे। इस्लाम कोट जाने के बाद में जब ये आए तो वहाँ का जो कर्नल थे वो एकदम छोटी उम्र के, मतलब समझो 26-27 साल के सिर्फ रहेंगे वो। उन्होंने भी हमारे देश के लिए वहाँ से मैसेज भेजा और बोला कि हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद नडा बैंक पे भी हम नडा बेट पे गए थे, वहाँ से भी लोगों का प्यार मिला, खास करके वहाँ भरत दर्जी करके जो है बीएसएफ के जवान। दूसरी बात करें तो वहाँ के आर.के. मिश्रा जी है गुजरात के, वो उनकी पोस्टिंग अभी अभी हाल ही में इधर पे बारामुल्ला में हुई है, कश्मीर में हुई है, वो भी मुझे गुजरात में मिले थे। मतलब इनके, और श्रीनगर में जब मैं आई थी 15 अगस्त की बात करूं मैं, तो वहाँ के जो कर्नल है वो इतने खुश हो गए थे और हमारे साथ में उन्होंने डिनर भी लिया था और सारे जवान जो है बहुत खुशी से वेलकम करते हैं हमारा। यानी कि जब भी अलग अलग बॉर्डर्स पर जाते हैं तो कुछ ऐसे जवानों से भी मुलाकात हो जाती है जिन्हें आप पहले किसी और बॉर्डर पर जाकर राखी बांध कर आई होती हैं। तो इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक थोड़ा सा सीरियस सवाल है, जिस तरह से धर्म की बात आती है तो क्या कभी धर्म इसमें जो है बीच में आया? क्योंकि जिस तरह से आप एक अलग रिलीजन से हैं, ये त्यौहार की अगर बात करें तो हिंदू धर्म का त्यौहार है, तो किस तरह से समाज किस तरह से आपको वेलकम करता है, सोसाइटी जो है आपको किस तरह से इस काम के लिए जो है आपको जो है देखती है? सोसाइटी इस काम के लिए मुझे हमेशा गर्व से देखती है, क्योंकि जो नाता जो प्यार का है, प्यार के बीच में कोई भी धर्म नहीं आती है। अगर एक बात करें तो तुम हो तो सब पर्व है। आज जो हम ये पर्व मना रहे हैं वो भी उन्हीं की वजह से मना रहे हैं, क्योंकि अगर वो बॉर्डर पे नहीं रहते थे तो हम हमारा ईद होने दो या हमारी दिवाली या हमारा दशहरा होने दो, गणपति होने दो, जो भी कोई त्यौहार है वो कोई भी चैन से मना नहीं सकता था। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी, तुम हो तो सब पर्व है, तुम पे ही हमारा गर्व है। सीमाएं जहाँ तक भी हो, लेकिन सुरक्षा ही बस इस जवानों का धर्म है। तो अगर वो धर्म हमारी सुरक्षा के लिए निभा रहे हैं तो इसके बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई जाति या कोई धर्म आता है। बिल्कुल, अब बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। जाते जाते ये जो है कहना चाहूँगी कि क्या किसी तरह का कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, युवाओं को देना चाहते हैं और ख़ास तौर पर उन जवानों को देना चाहते हैं जिनकी कलाई पर आप राखी बांधती हैं? मैं जवानों के लिए तो उनकी सुरक्षा और उनकी उम्र के लिए दुआ करना चाहूँगी, और हमारी जो 50 करोड़ बहनें हैं भारतवर्ष की, वो सबको आज मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप सबकी तरफ से इस बार मैं जम्मू की सुचेतगढ़ बॉर्डर पे राखी लेके जा रही हूँ, तो आप भी अपनी दुआओं में इन जवानों को याद रखिएगा और उनकी सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए और सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए।
थैंक यू। तो यहाँ पर हमने ख़ास मुलाकात में जो है आपकी मुलाकात करवाई फ़ाहमिदा हासन खान से, जो अलग ही तरीके से रक्षाबंधन का ये जो पावन त्यौहार है ये मनाते हैं, यानी कि अलग अलग बॉर्डर्स पर जाकर उन जवानों की हौसला अफजाई के लिए जो है उनकी कलाइयों पर जाकर वो राखी का ये पवित्र धागा बांधती हैं। और यहाँ से धर्म और उसके बीच में जो है किसी भी तरह का कोई भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, इसका भी एक मैसेज जो है वो देती हैं कि किस तरह से हिंदुओं का ये जो त्यौहार है उसे भी पूरी धूमधाम के साथ ये जो है इस सोच के साथ चलती हैं कि कोई भी धर्म का त्यौहार जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। तो चलिए इस खास मुलाकात में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।